हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल आपको। आज हम आप लोगों को क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 2.4 बताऊंगा। इसके कुछ क्वेश्चंस जो थे आपको प्रीवियस वीडियोज में बता दिए गए थे, मैं आप लोगों को आज क्वेश्चन नंबर 4 से बताऊंगा। आप क्वेश्चंस को ध्यान से सुनें। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। 2 अंकों वाली एक संख्या है जिसमें एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इस तरह से क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था। चलिए पहले हम यहाँ देखते हैं। माना कोई भी अंक मान लेते, इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर x, और जो दूसरा अंक है वो क्या होगा, एक का 3 गुना। हम देखते हैं दहाई का अंक, दहाई का अंक बराबर 3x, क्योंकि पहले का दूसरा 3 गुना होगा। एक x ले लिए और दूसरा 3x। तो हमें देखते हैं मूल संख्या, हमारी मूल संख्या क्या होगी, इस पर बात करते हैं। मूल संख्या में आपको कुछ दिन में बताया था, मूल संख्या होती है 10 गुणे दहाई, 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। तो दहाई 10 गुणे दहाई क्या है, 3x, और इकाई क्या है, x। ये कितना हो गया, 10 30x। फिर ऐसे रहने 10 गुणे x प्लस 30x, ये आप एक मूल संख्या बन गई। और हम बात करते हैं प्रश्नानुसार। आगे लिखा है, इसके अंकों को स्थान बदलकर, अंकों के स्थान बदलकर जो अंक दिया गया है इसका स्थान हम बदल देते हैं, तो क्या हो जाता है, प्राप्त संख्या को दी गई संख्या से जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। जो संख्या दी गई है उसका अंक बदल दिया जाए। जैसे हमको ये नंबर मिला है ना, 10 गुणे 3x प्लस x, इसका अंक बदल देने के, अंक बदलने पर, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या बराबर 10 गुणे x प्लस 3x। इकाई की जगह पर हमने दहाई को रख दिया और दहाई की जगह पर इकाई को रख दिया। अब प्रश्नानुसार इसको और इसको, जो संख्या दी गई थी उसमें अंक बदलकर जोड़ा जाए तो हमको 88 प्राप्त होता है। चलिए करिए, 10x और 3, तो 10 क्या कितना हो जाएगा, 30x प्लस x, प्लस इसको जोड़िए तो हो जाएगा 10x और प्लस 3x बराबर 88। कितना बताया गया है, 88। चलिए इसको हम ऐड करते हैं, 30 और 10 कितना हो रहा है यहाँ, 40x, और x कितना हो रहा है, 3, एक 4x, तो 40x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 44x। पूरे x को आप, सभी x हैं, चर पद हैं, तो 30 1 31, 31 10 41 और 3 44x बराबर 88 आया। x बराबर 88 बटे 44। अब आप काट दें, 44 दूनी 88, x बराबर आ गया आपका 2। तो हमने x किसको माना था, इकाई का अंक, इकाई का अंक हमको मिल गया है। हाँ, अतः इकाई का अंक बराबर 2। दहाई का अंक क्या होगा, दहाई का अंक 3x है,
तो 3 गुणे 2, क्योंकि x का वैल्यू कितना आ गई 2, ये हो गया 6। तो मूल संख्या क्या प्राप्त होगी हमको यहाँ? मूल संख्या बराबर इकाई जगह में 2 रखिए और दहाई जगह में 6, जो हो गया 62 या 26। 62 या 26, क्योंकि ये नहीं बताया कि इकाई का अंक दहाई का कितने गुना है, कि दहाई का अंक इकाई का कितने गुना है, ये नहीं बताया गया है। इसलिए आपका आंसर होगा 62 या 26, कुछ भी हो सकता है, कोई भी अंक। ठीक है, तो इस तरह से मैं इकाई का अंक हमने यहाँ माना x और दहाई का अंक 3x, किसी को भी मान सकते हैं। और मूल संख्या क्या होगी हमारी? 10 गुणे दहाई प्लस इकाई, दहाई का हमने 3x माना है, 10 गुणे 3x प्लस x। फिर बोला है संख्या के अंकों को बदला जाए, तो अंक बदलने पर जहां 3x रखा था वहां हमने क्या रखा? x रख दिया, मतलब इकाई की जगह पर दहाई वाले को और दहाई की जगह पर इकाई वाले को रख दिए। इस तरह हमको एक समीकरण प्राप्त हुआ। और बोला है जोड़ने पर, बदलने पर जो प्राप्त होता है उसको, और जो संख्या दी गई थी उसको, दोनों को जोड़ने पर हमको 88 प्राप्त होता है। हमने जोड़ दिया, यहाँ हो गया 44x बराबर 88, x बराबर 88 बटे 44, काट दिया 2 आ गया, इकाई का अंक हमको 2 और दहाई का अंक 6 प्राप्त हुआ। तो ठीक है, आपको हम दूसरा प्रश्न बताते हैं। अगला ये हो आपका 5वां प्रश्न आपको बताया जाता है। हम बच्चों, ये आपका 5वां प्रश्न है। सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। हम यहाँ देखते हैं, माना सोबो की आयु कितनी है? x वर्ष है। सोबो की आयु x वर्ष है, तब उसके माँ की आयु कितनी होगी? उसकी माँ की आयु हो जाएगी 6x वर्ष, क्योंकि 6 गुनी है। सोबो की आयु की 6 गुनी, तो x में 6 का गुणा करेंगे तो 6x वर्ष हो गया। अब चलते हैं हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या कहा जा रहा है? देखिए, ये बोला है कि 5 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, जितनी उसकी वर्तमान आयु है। देखो, 5 वर्ष बाद हम लिखते हैं, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष बाद मतलब 5 जोड़ेंगे तो अगले 5 वर्ष का आ जाएगा x प्लस 5 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। x प्लस 5 सोबो की आयु बराबर 1/3 गुणे 6x, क्योंकि जितनी वर्तमान है उसकी 1/3 गुनी हो जाएगी। तो 6x में हम 1/3 का गुणा करेंगे। हम यहाँ से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 2x हो गया। तो x प्लस 5 बराबर 1, 2 एकम, ये हो गया 2x। चर को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ करते हैं, तो x माइनस 2x बराबर -5 हो जाएगा। ये हो जाएगा -x बराबर -5, तो ये माइनस माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया? 5। तो हम लिखेंगे x किसका मान था? सोबो की आयु। यहाँ लिखेंगे हम अतः सोबो की आयु, सोबो की आयु बराबर 5 वर्ष, क्योंकि x का मान हमने माना है सोबो की आयु को, तो x क्या हो गया? 5 आया है, तो अतः सोबो की आयु बराबर 5 वर्ष।
उसके माँ की आयु क्या होगी, उसकी माँ की आयु बराबर होगी 6x, तो 6 गुणे 5 बराबर 6 पंची 30 वर्ष। ये हो गया शोभो की आयु और ये हो गया उसकी माँ की आयु। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।